हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम 10 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2 मार्च के करंट अफेयर। आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा जिन्हें वीडियो की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल में जा करके वहाँ से वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है हमारा कि श्रेयस योजना की शुरुआत किसने किया। श्रेयस योजना की शुरुआत किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। किसने किया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो कभी कभी किसी योजना, अब जैसे ये श्रेयस है तो इसका ऑब्वियस सी बात है कि एक फुल फॉर्म होगा, या तो जैसे किसान सम्मान निधि योजना, ये शॉर्ट में इसको श्रेयस कहा जा रहा है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि क्या कहा जाता है एक्चुअली में जो श्रेयस योजना है इसका फुल फॉर्म क्या है, या आपसे पूछ लेगा कि ई का फुल फॉर्म क्या है, वाई का फुल फॉर्म क्या है। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं योजनाओं में। देखते हैं इसमें फिलहाल हम लोग की इसका फुल फॉर्म एक्चुअल में है क्या। देखिए श्रेयस का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ एंड अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स। ये है इसका फुल फॉर्म। अब अगर आपसे आर का पूछ ले या फिर वाई का पूछ ले तो हमारा क्या हो गया? यूथ हो गया। ठीक, तो याद रखिएगा। अब अगर हम लोग बात करें हिंदी में इसका मतलब क्या है, तो हिंदी में इसका मतलब है उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए प्रशिक्षण और कौशल के लिए। ठीक, या किसके लिए योजना है? उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के प्रशिक्षण और कौशल के लिए। अगर हम लोग बात करें कि इसमें मोटिव क्या है, इस योजना का मोटिव क्या रखा गया, तो इसका मोटिव है कि इंसान जब जॉब कर रहा है, जिस जिस समय वो पढ़ाई कर रहा है, जॉब नहीं, जिस समय वो पढ़ाई कर रहा है तो उसके साथ ही साथ वो आय का अर्जन करे। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि अगर इंसान पीजी कर रहा है तो पीजी तक उसे क्या करना है? सिर्फ बुक्स की नॉलेज मिल रही है या कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल रही है, एक्सपीरियंस उसे नहीं मिलता था। तो इसलिए इस तरह की स्कीम्स बनाई जा रही हैं जिससे कि क्या हो, लोगों को एक्सपीरियंस भी मिलता रहा है। क्योंकि जब हम किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है? वहाँ पे हमें एक्सपीरियंस का काम होता है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में पैसेंजर चार्टर किसने जारी किया। पैसेंजर चार्टर जारी किया गया है नागर विमानन मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया है? नागर सिविल एविएशन द्वारा। ठीक, नागर विमानन द्वारा यह जारी किया गया है पैसेंजर चार्टर। अब चार्टर मतलब क्या कि ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ नियम कानून होंगे, तो इसमें विमान यात्रियों के कुछ अधिकार बताए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा। कौन कौन से अधिकार हैं? इसमें बोला गया है कि अगर आपका जो प्लेन है उसको उड़ने में 6 घंटे की देरी होती है तो यात्रियों को उसका पूरा पैसा देना होगा। क्यों इस तरह का कानून बना? देखिए इसका भी एक रीज़न है। इंसान फ्लाइट पे क्यों, फ्लाइट का टिकट क्यों करवाएगा? ठीक, महंगा होता है, ऑब्वियस सी बात है। फ्लाइट का टिकट लोग इसलिए करवाते हैं कि वो उनका काम टाइम पे हो जाए, जिनके पास समय की कमी होती है। ठीक, तो अब अगर समय की कमी हो उसमें अगर फ्लाइट 6 घंटे की देरी से आए तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम तो होगी ही। ठीक, या फिर क्या करे, या तो पैसा वापस करे या फिर वैकल्पिक विमान की व्यवस्था करे, मतलब वैकल्पिक रूप से उन्हें भेजे। दूसरा है कि अगर निर्धारित समय, मान लीजिए आपका फ्लाइट 14 मार्च को जाना है और 1 मार्च को इसको फ्लाइट कैंसिल हो गई, क्या न्यूज़ आया कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई, तो आपको पूरा पैसा वापस करना होगा। इसके अलावा अगर आपका सामान खो जाता है तो फ्लाइट में उसके लिए भी नियम है। सामान खोने पर 350 रुपये प्रति केजी का हर्जाना देना पड़ेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इसी के लिए बना है पैसेंजर चार्टर फ्लाइट में। ठीक, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव पुरस्कार यह किसके द्वारा दिया गया? तो ऑब्वियस सी बात है किसके द्वारा दिया जाएगा? नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में विज्ञान भवन स्थित है, उसी में दिया गया है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव पुरस्कार। इस बार इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी नए भारत की आवाज बनो एवं समाधान खोजें और नीति में योगदान थे, ये थी इसकी थीम। और अभी आपको पता होगा कि इसमें खेलो इंडिया ऐप भी लॉन्च किया गया है। और अगर हम लोग बात करें कि इसमें कुल कितनी विजेता हैं, तो 3 विजेता हैं। पहली हैं महाराष्ट्र की श्वेता उमरे, सेकंड है कर्नाटक से MS अंजनाक्षी और तीसरी है बिहार से ममता कुमारी। इनमें इन्होंने स्पीच दिया था या जो महोत्सव हुआ था इसमें, और इसके लिए प्रधानमंत्री ने इनको सम्मानित किया है और इनको अवार्ड दिया है। ठीक, तो याद रखिएगा श्वेता उमरे, MS अंजनाक्षी और ममता कुमारी। अगला क्वेश्चन हमारा,
बधिर लोगों, बधिर मतलब वही हमारा जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं बहिर या फिर डीफ। डीफ अगर आप जाने तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डीफ बोलते हैं। तो डीफ लोगों के लिए आईएसएल शब्दकोश का दूसरा संस्करण किसने लॉन्च किया? अगर आप मेरा करंट अफेयर देख रहे होंगे स्टार्टिंग से, तो मैंने आपको बताया था मार्च 2018 में, 23 मार्च 2018 को इसका पहला संस्करण लॉन्च किया गया था, जिसमें कुल 3000 शब्द थे। ठीक, किसने लॉन्च किया था? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत। इन्होंने आईएसएल मतलब इंडियन साइन लैंग्वेज का एक डिक्शनरी लॉन्च किया है, जिससे जो डीफ लोग हैं उनको बोलने में आसानी हो। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें 2011 क्यों ज़रूरत पड़ी हमें, अगर 2-4 हज़ार लोग होते तो शायद ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ बहुत लार्ज नंबर है। अगर आप देखें 2011 की जनगणना, तो उस समय भारत में करीब 50 लाख प्लस डीफ लोग थे। ठीक है, कितने थे? 50 लाख प्लस। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में पेप्सिको की पूर्व अध्यक्ष इंदिरा नूई किस कंपनी में सदस्य बनी? तो अमेजॉन में बनी है इंदिरा नूई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंदिरा नूई 2006 से लेकर के 2018 तक पेप्सिको की सीईओ रही हैं और यह अब अमेजॉन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आपको बताना है कि पेप्सिको की सीईओ अगर इंदिरा नूई नहीं है तो इस समय कौन बने हैं? बहुत ही फेमस नाम है, मैं आपको कई बार पढ़ा चुकी हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पेप्सिको की सीईओ इस समय कौन है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की 16वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो यह 27 फरवरी को हुई है। कहाँ पे? चीन के वुझेन में। ठीक, अब अगर हम लोग 16वीं, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि विदेश मंत्रियों की बैठक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग हर मुद्दे पर बात करेंगे, चाहे ट्रेड की बात हो, चाहे आतंकवाद से निपटने की बात हो, तो सभी मुद्दों पर बात हुई है इस मीटिंग में। अब अगर हम लोग बात करें कि रूस की कैपिटल क्या है, तो रूस की कैपिटल है मॉस्को। ठीक, और व्लादिमीर पुतिन है यहाँ के हेड। इसके अलावा चीन की कैपिटल है बीजिंग और भारत की तो सबको पता है कि नई दिल्ली है भारत की कैपिटल, याद रखिएगा। ठीक, चीन से हमारा एक क्वेश्चन इस समय करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट है, जो क्या है कि चीन ने अपना एक रोवर भेजा था जिसका नाम था चैंग-ई 4। यह रोवर कहाँ पे गया था? चंद्रमा के पिछले हिस्से पर गया था, जहाँ तक आज तक किसी भी देश का, अगर हम लोग बात करें चाहे रशिया की, चाहे अमेरिका की, जापान, किसी की भी मतलब एयरक्राफ्ट नहीं पहुंचा था वहाँ पे, लेकिन चाइना ने इसको भेजा और सफलतापूर्वक वहाँ पे लैंड भी हुआ। वहाँ पे कपास का पौधा उगाया वहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैंग-ई 4 वहाँ पहुँचा और वहाँ पे कपास का पौधा उगाया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा कि एकीकृत बायो इथेनॉल परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने किस परियोजना को मंजूरी दिया है? या दिया है जीवन परियोजना को। अब जीवन का फुल फॉर्म क्या है? इसमें जैव ईंधन, वातावरण अनुकूल, फसल अवशेष निवारण। इसमें क्या है कि देखिए जो हम लोग बात कर रहे हैं रिसोर्स की, पेट्रोलियम, तो ये एक लिमिटेड समय के लिए है। तो इसके लिए हमें क्या एक अल्टरनेट भी ढूंढना होगा कि अगर कभी पेट्रोल ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो हमें क्या करना है उसके बाद। ठीक, तो उसके लिए बायोडीजल्स बनाया जा रहा है, जिसमें जेट्रोफा, रतनजोत, गन्ने, इन सभी से क्या करेंगे? ईंधन बनाया जाएगा, जिससे क्या हमारे आने वाली जो पीढ़ी हो उसे दिक्कत ना हो। या फिर हम लोग अभी देख रहे हैं इस समय सौर ऊर्जा का प्रोग्राम सबसे अच्छा चल रहा है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान 2018 में इसने अपना लिया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। अगला क्वेश्चन हमारा कि ये क्वेश्चन है आपके लिए कि केंद्रीय कैबिनेट ने यूपी, आगरा और किस शहर में मेट्रो रेल परियोजना शुरू किया है? ठीक, ये क्वेश्चन मैं पढ़ा था, ये मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, इसके लिए बातचीत चल रही थी, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो कल ऑलरेडी मैं इस पर डिस्कस कर दूंगी। ठीक, तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अब हम लोग 1 मार्च के कल के रिवीजन करेंगे। ठीक, तो एक काम करती हूँ, मैं पहले छिपा लेती हूँ आपसे आंसर, नहीं तो आप लोगों ने तो देख लिया होगा। पहला क्वेश्चन था आपका कि ब्रिटेन ने भारतीय मूल के किस जासूस को ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया? इसमें हमारा सही आंसर क्या था? इसमें हमारा सही आंसर था नूर इनायत खान। अगला क्वेश्चन था हमारा परिवार समृद्धि योजना की घोषणा किसने किया? इसमें हमारा सही आंसर क्या था? हरियाणा सरकार। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड कितने श्रेणियों में दिया गया? 6 श्रेणियों में दिया गया था ई गवर्नेंस अवार्ड।
फिर हमारा अमिताभ बच्चन किसके साथ मिलकर हेपेटाइटिस उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना पर काम कर रहे हैं, तो अश्विनी कुमार चौबे के साथ मिलकर। किसके साथ? अश्विनी कुमार चौबे। हेपेटाइटिस के लिए अमिताभ बच्चन काम कर रहे हैं। फिर तो हमारा इजी क्वेश्चन है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ISSF के युगल में स्वर्ण पदक जीतने वाली जोड़ी कौन सी है, तो मनु भाकर और सौरभ चौधरी। सब लोग जानते हैं सौरभ चौधरी के बारे में, ठीक है। इन्होंने जोड़ी में भी गोल्ड मेडल जीता और सिंगल में भी ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। नेक्स्ट हमारा कि मोहम्मद बुहारी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है, तो इन्हें नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है और ये इनका दूसरा कार्यकाल है। अगला हमारा T20 में 8,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने, सुरेश रैना बने हैं T20 में 8,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।